2025 में हरितालिका तीज व्रत कब है? राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अच्छे-अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए दोस्तों, 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा हमें कब करना है, मायके से क्या सामान आएगा क्या नहीं आएगा। पहली बार अगर हम व्रत उठा रहे हैं तो पहली बार हम व्रत उठाएं कि ना उठाएं, गर्भवती महिलाएं व्रत रह सकती हैं कि नहीं रह सकती। जैसे हमारा व्रत छूट गया है तो हम फिर से व्रत उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते हैं, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हरितालिका तीज का व्रत हम कब रखेंगे और कौन कौन से नियम का पालन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हरितालिका तीज ये पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। तो जैसे करवा चौथ होता है, हरियाली तीज होता है और सखर चौथ तो बेटा का व्रत है। तो इसी तरह से व्रत ये रखा जाता है, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है इसी तरह। तो ये हरितालिका तीज व्रत ये निर्जला रखा जाता है, निर्जला रखा जाता है। इसमें कुछ भी खाया नहीं जाता, ना अन्न ना जल। तो ये पति की लंबी आयु के लिए व्रत है। तो इसमें आप लोग क्या क्या नियम करेंगे, क्या क्या नहीं। तो देखिए दोस्तों, भादो महीना के तृतीय को हम हरितालिका भी तीज का व्रत करेंगे। तो ये 26 अगस्त को पड़ेगा, दिन है मंगलवार। तो 26 अगस्त दिन मंगलवार को हमको व्रत रखा जाएगा। तो व्रत रखा जाएगा तो देखिए, जैसे आपके यहाँ अगर सुबह पूजा होता हो तो सुबह करिएगा, नहीं तो ये पूजा शाम को होता है। हरितालिका तीज का पूजा ये शाम को किया जाता है। तो जैसे आपके मायके, जैसे करवा चौथ में मायके सामान आता है, तो जिसके यहाँ है मतलब बड़े हैं लोग, आपके मायके से आ सकता है तो आए, फिर ठीक है, और ना आए तब भी ठीक है। ना आए तो जैसे आपके पास पुरानी साड़ी है तो पुराना कर लीजिए। जैसे आप कहीं पाए हैं साड़ी तो उससे भी आप पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जैसे गर्भवती महिलाएं, तो गर्भवती महिलाएं अगर उनसे साधता है, क्योंकि गर्भवती महिलाओं को 24 घंटा व्रत के लिए दिक्कत है, तो आप लोग जैसे साधता है तो साध लें और नहीं तो ना करें व्रत, जो गर्भवती महिलाएं हैं। और इसमें पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है, जैसे करवा चौथ में किया जाता है, छठ पूजा में किया जाता है। तो इसी तरह हरितालिका तीज, हरियाली तीज, इस सब व्रत में पूरा सुहाग मेहंदी भी लगाई जाती है, पूरा 16 श्रृंगार किया जाता है। तो आपके पास अगर नया कपड़ा है तो नया पहने, नहीं है तो आप जो आपके पास पुराना है उसी कपड़े को आप पहन सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसे आपके पास सामर्थ्य हो। ये नहीं कि हम कर्जा कर लेके पूजा करें, पाठ करें, तो ये कोई हो नहीं, आपकी सुहाग की निशानी है। तो आप जैसी श्रद्धा रखेंगे उस तरह से हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। तो इसमें जैसे अब आपसे नहीं सधता है तो फलाहार ले सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। जैसे सखर चौथ होता है तो पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं, तो शाम को हम फलाहार करते हैं। लेकिन ये निर्जला व्रत रखा जाता है। अगर जैसे आप से नहीं सधता है तो आप शाम को फलाहार कर लीजिए, लेकिन अन्न ना खाइए। अगर अन्न खाना है तो आप फिर व्रत ना रखें, नहीं तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि व्रत का नियम होता है। और जैसे देखिए दोस्तों, आपको ये बता दें कि जैसे सरगी खाने का नियम है, तो आप लोग सरगी नहीं खाइएगा। देखिए, अपने हिंदू धर्म में कोई भी व्रत हो तो सरगी खाना नहीं चाहिए। हिंदू धर्म में सरगी नहीं खाना चाहिए। बगैर स्नान करके पूजा किए हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, कभी भी जल नहीं ग्रहण करना चाहिए। पहले हमको स्नान करना चाहिए, फिर हमको पूजा करनी चाहिए, तभी हम जल ग्रहण करना चाहिए। अगर आपसे होता है तो करें, ना होता हो तो ना करें, लेकिन सरगी ना खाएं कि हम सुबह उठ के जल्दी से हम बिना स्नान किए, बिना पूजा किए हम पानी पी लें और सरगी खा लें। ये सब आप अपने धर्म में
नियम नहीं है, अपने हिंदू धर्म में बिल्कुल नियम नहीं है। कोई भी व्रत में आप लोग इस सरगी वाला व्रत का कभी भी नियम का पालन नहीं करना कि सरगी में अगर हम व्रत रहें, क्योंकि ये पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है, तो हम अपने सुहाग के लिए ये व्रत रखते हैं और हम खा लें फिर व्रत रखें, तो ये कोई अगर आपसे नहीं सधता तो ना रहें, व्रत कोई ज़रूरी नहीं है। कोई डॉक्टर आपको नहीं बताता कि आप व्रत रहें। और जैसे देखिए बहुत लोग का सवाल है कि कुंवारी लड़कियां क्या व्रत रख सकती है, तो नहीं, कुंवारी लड़कियां अब यहाँ पे तो कुंवारी लड़कियां नहीं करती, क्योंकि जिसका पति है वही व्रत करता है। और जैसे आपके यहाँ होता हो तो आप अपने तरीके से कर लीजिएगा, इसमें कोई रोक छोक नहीं है। जैसे आपके यहाँ जैसा होता हो, जैसे आपके परिवार में होता हो, उस तरह से आप कर सकते हैं। और इसमें जैसे करवा चौथ है, तो करवा चौथ में कहीं कुंवारी कन्या नहीं रहती, कुंवारी लड़कियां कभी व्रत नहीं रखती। हरी ताल का तीज है और बहुत सारे पति के व्रत, पति के लिए हम पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखते हैं। तो इस तरह से आपको व्रत रखना है। कुंवारी कन्या देखिए एक कहानी में है औसान मैया की, कि कन्या भी वो औसान मैया के दुर्दरैया में जाती थी। तो जैसे आपके यहाँ का नियम हो, क्योंकि कुंवारी कन्या है तो लेकिन कहीं ना कहीं उसका पति है तो है, लेकिन बगैर शादी हुए ये व्रत नहीं रखा जाता, ये नियम तो है। तो देखिए आप लोग पूरे दिन निर्जला व्रत करना है, तो आप लोग देखिए किसी की इधर उधर निंदा चुगली में मत फंसना, झूठ मत बोलना, झूठ पूरे दिन आप लोग को नहीं बोलना चाहता, किसी से आप बात ना करें, क्योंकि बात करेंगे कहीं ना कहीं मुँह से झूठ निकल आता है। तो ज़्यादा फ़ोन पे बात ना करें, किसी को अशब्द तो बात बिल्कुल ना करें, अच्छी वाणी का प्रयोग करें और निंदा चुगली से बिल्कुल बचें, किसी की इधर उधर की बात खुरापात बिल्कुल ना करें। तो और आपको देखिए पूरा 16 श्रृंगार कर लेना है, मेहंदी लगा लेना है। एक दिन पहले लहसुन प्याज नहीं खाना, कोई भी व्रत हो तो एक दिन पहले लहसुन प्याज नहीं खाना। जहाँ तक हो सके शाम को फल खाइए, दिन में भोजन करिए, शाम को फल खाइए, क्योंकि पूरा निर्जला व्रत है, तो आप फल खा के भी ये व्रत का उठा सकते हैं। जो हरितालिका तीज व्रत है, बहुत ही ये भादो महीने में पड़ता है, तो बहुत ही ये फलदायक व्रत है। पति की दीर्घायु के लिए बहुत ही फलदायक व्रत है और पति की लंबी आयु होती है और पति का जीवन मंगलमय होता है। तो हरितालिका तीज व्रत सभी सुहागिन महिलाओं को रखना चाहिए। जैसे करवा चौथ का व्रत करती है, इसी तरह से हरितालिका तीज का व्रत हर महिलाओं को करना चाहिए, हर स्त्री को करना चाहिए। तो देखिए हरितालिका तीज हमको भादो महीना के तृतीय हरितालिका तीज का व्रत हम करेंगे, तो ये पड़ रहा है 26 अगस्त को हमको व्रत करनी है। दिन है मंगलवार, तो आप लोग देखिए अच्छे से तैयार हो जाना और शाम को पूजा करना। शाम को मतलब पूरा निर्जला व्रत रखते हैं हम लोग। उसके बाद में अगर आप शाम को फलाहार करें तो कर सकते हैं, नहीं करते तो हमको निर्जला व्रत रखते हैं, दूसरे दिन पारण करते हैं। तो आप लोग समय से उठ जाइएगा, समय से उठ जाएंगे तो आप अच्छे से पूजा पाठ कर लेंगे। आप मंदिर भी चले जाइएंगे और देखिए आप शंकर जी के मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं, मंदिर जा सकते हैं और सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकते हैं, तुलसी माता का भी पूजा कर सकते हैं। और अगर आप सुबह करते हैं तो सुबह कर लीजिएगा और नहीं तो सुबह संकल्प ले लीजिएगा और शाम को विधि विधान से चौकी सजा के, अगर आपके जैसे अगला क्या है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको अगला बता रहे हैं कि देखिए अगर आपके मंदिर में जगह है तो आप अपने मंदिर में हरितालिका तीज का व्रत करें। और अगर मंदिर में नहीं जगह तो एक चौकी सजा लीजिए, चौकी सजाने के बाद आप वहाँ पे पीला वस्त्र बिछा लीजिए और देखिए हरितालिका तीज के व्रत में आप लोग लाल साड़ी पहनिएगा या पीली पहनिएगा और अच्छे से चौकी सजा लीजिएगा और कलसा वलसा रख के तब हरितालिका तीज का आप लोग व्रत करिए और अच्छे से व्रत रखिए और भगवान से यही प्रार्थना करिए कि हम जब भर जिए सदा सुहागन रहें और हमारा सुहाग हमेशा अटल रहे, हम सदा सुहागन ही रहें, सदा सुहागन ही जाएं, सुहाग लेके ही जाएं। इस तरह से आपको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और आशा करते हैं कि सारी महिलाओं को समझ में आ गया होगा, ये सारी
बातें, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। हरितालिका तीज का तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और देखिए, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने अच्छे काम में हमेशा व्यस्त रहें। राधे राधे।